नमस्कार, मैं हैना प्रसून बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हैना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। तो पिछली वीडियो जो हमने एकादश भाव की महत्ता पर डाली थी और एकादश भाव में आपके कौन-कौन से ग्रह हैं, उनके संबंधों और आपसी प्रभाव के बारे में हमने एक संक्षिप्त वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा, उसके लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उसे आप ज़रूर देखें। और उसी श्रृंखला में ये आगे का वीडियो आज का है। मेरे प्रिय दर्शकों ने पिछले वीडियो को बहुत पसंद किया और बहुत अच्छी-अच्छी कमेंट्स की। उन सभी सुझावों और कमेंट्स के लिए आपकी हृदय से आभारी हूँ। आप अपना भविष्य में भी प्यार यूँ ही बनाए रखें तथा मेरे चैनल से जुड़ें और वीडियो को पसंद आने पर उसके लिंक को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। इसी विनंती के साथ मैं आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और आज का कार्यक्रम चतुर्थ भाव की महत्ता पर है। जी हाँ, हमारे D1 कुंडली की जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव ये अपने आप में एक गहरा प्रशांत महासागर से भी ज़्यादा इसकी गहराई है। और कैसे हम इसकी महत्ता पर प्रकाश डालें, आप सभी को ज्योतिष के आप जानकार हैं, मर्मज्ञ हैं, स्टूडेंट्स हैं। आप सभी को ये पता ही होगा कि चतुर्थ भाव हमारी कुंडली का माता का होता है, भवन का होता है, भूमि का होता है। पर इसके साथ ही वो हमारी एंसेस्ट्री, हमारे पूर्वजों का भी होता है। किस तरह के कुल से हम आते हैं, किस तरह का लहू हमारी नसों में बहता है, इसकी भी हम पहचान कर सकते हैं चतुर्थ भाव के स्थिति से, चतुर्थ भाव में ग्रहीय स्थिति से, लॉर्ड या उसके स्वामी की स्थिति से। ये हमारे सुखों को बताता है। हम जीवन में जन्म लेकर तो आए हैं और इस जीवन यात्रा को हम सभी पूरी करते हैं, पर पूरे जीवन पर्यंत हमें सुख का कोशंट कितना होगा, सुख हमें, हम सुखी होंगे या दुखी होंगे, एक बहुत ही ब्रॉड वे में ये हाउस आपको ये भी बताता है। अब हम देखें तो ये हमारे जड़ का है। हम किस तरह, जैसे एक पौधा, एक पेड़ मिट्टी से अपनी जड़ों के द्वारा ही जुड़ा होता है, तो ये चतुर्थ भाव जातक के जड़ को दिखाता है। वो कितना शैलो पर्सनैलिटी का है, कितनी छिछली व्यक्तित्व है या कितनी गहराई है, आप में ये भी दिखाता है। और भी बहुत सारी खूबियां हैं इस भाव के बारे में, जिसके बारे में हम सभी बहुत कम जानते हैं। ये मातृभूमि का भी भाव है। कहते हैं कि चतुर्थ भाव में अगर आपके बहुत ही अच्छे ग्रहों की स्थिति है या चतुर्थ भाव के भावेश, ये हमारा सुख भाव है, तो यदि आपके सुखेश बहुत ही उच्च राशि में हैं या शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने मातृभूमि को छोड़कर बाहर कभी नहीं बसता और दिलो जान से वो अपनी देश को, अपनी मातृभूमि को प्रेम करता है। ये चतुर्थ भाव हमारे स्थायित्व का है, हमारे इमोशनल वेलबींग का है। हम भावनात्मक तौर पर हम क्या सोचते हैं, कितनी गहराई है हमारे, हम कितने संवेदनशील हैं, हम किसी भी चीज़, हम किसी से कितनी गहराई से जुड़ते हैं, किसी रिश्तों को हम कितनी अहमियत देते हैं और व्यक्तित्व को हम किस तरह से आंकते हैं, ये उसको भी जानने का भाव है। जैसा कि हमने बताया, ये हमारे घर परिवार संबंधियों का ये भाव है, सुख का भाव है, संबंधों से हमें कितनी खुशी मिलेगी, ये हम इस भाव से जानते हैं। कहते हैं कि पुराने शादीशुदा लोगों के वैवाहिक जीवन की गुणवत्ता को भी जानने का ये भाव है। चतुर्थ भाव में पाप ग्रहों या क्रूर ग्रहों की स्थिति हमारे वैवाहिक जीवन को भी नकारात्मक तौर पर प्रभावित करती है। हम एक-एक ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, पर उसके पहले एक छोटी सी ओवरव्यू दे दूं मैं फोर्थ हाउस के बारे में। और भी, ये हमारी माता का घर होता है। हमारी माँ कितनी स्वावलंबी होंगी या डिपेंडेंट होंगी, वो मुझे कितना प्यार करेंगी या मैं उन्हें कितना प्यार करूंगी, इसका भी ये भाव है। इसके अलावा अगर यहाँ पे पाप ग्रहों की युति है या पाप ग्रहों की दृष्टि है या पाप कर्तरी है, पाप मध्यस्थ में इसके भावेश हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति को घर लौटने का मन नहीं करता है, उसे घर के बाहर रहने में ही ज़्यादा आनंद आता है, खुशी मिलती है।
वो अपने घर के सुखों को बाहर ढूंढता है। अगर इस तरह की स्थिति है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इस तरह आप किसी को जानते हैं, आपके सगे संबंधी या दोस्तों में कोई ऐसा है जिसके चतुर्थ भाव के भावेश अगर पाप मध्यस्थता में है या चतुर्थ भाव पाप कर्तरी में है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चतुर्थ भाव हमारे बचपन की खुशहाली भी दिखाता है। हमारा बचपन कितना अच्छा बीता, जो हम अपने माँ बाप और अपने परिवार सिबलिंग्स के बीच में बिताया हमने, वो पुराने दिनों को भी, उसकी गुणवत्ता को भी बताता है, उसकी क्वालिटी को बताता है। और एक परिवार जो आप बड़े होकर शादी करेंगे और अपने परिवार को बनाएंगे, उसमें भी कितनी तो उसमें भी कितनी खुशहाली रहेगी, उसको भी बताता है। तो एक ऐसा परिवार जहाँ पे हमने जन्म लिया, जहाँ मेरा कोई से नहीं था कि मैं किस परिवार में जन्म लूं। एक दूसरा जो हमने क्रिएट किया, हमने अपना परिवार, अपना नीड का निर्माण किया, अपने घोंसले का निर्माण किया, वो भी कैसी रहेगी, वो गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, ये भी बताता है चतुर्थ भाव। ये हमारे इनहेरिटेंस को बताता है। पैतृक संपत्ति में हमें कितना हिस्सा मिलेगा, क्या उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी या वो आसानी से मिलेगा, या विंडफॉल गेन होगा, हमने जितना नहीं सोचा था उससे ज्यादा हमें पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिला, या गिफ्ट्स मिले, या विंडफॉल गेन हुआ, ये भी बताता है। अगर चतुर्थ भाव बहुत अच्छी स्थिति में है, बली स्थिति में है, तो ये हमारे पेरेंट्स का, हमारे माता पिता की लंबी आयुष्य को भी दिखाता है। और खास करके माता का, ये भाव माता का है, और यहाँ पर अगर अच्छी स्थिति है तो हमारी माता के आयुष्य और उनके स्वास्थ्य को भी ये अच्छे होने का संकेत देता है। निसंदेह ये हमारी प्राइमरी एजुकेशन को दिखाता है, प्रारंभिक शिक्षा को दिखाता है। और अगर यहाँ पे शुभ ग्रहों की, सौम्य ग्रहों की दृष्टि हो या वो उपस्थित हो, तो ये हमारे प्रारंभिक शिक्षा को और अंततः आगे की शिक्षा को भी अच्छा होने का संकेत बताता है। निसंदेह राहु की स्थिति यहाँ प्रारंभिक शिक्षा में ब्रेक या खंडित होने की स्थिति को बनाता है, दिखाता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनके चतुर्थ भाव में राहु है और उनकी प्रारंभिक शिक्षा बाधित हुई थी, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेंटल पीस और वाहन का भी है ये भाव। देखिए, हमारी मानसिक शांति और हमारे गाड़ियों के जखीरे को भी दिखाता है कि आपके पास अगर एक गाड़ी है या कारकेड है, तो ये उसको भी दिखाता है। गाड़ियों का काफिला है तो उसको भी दिखाता है। यहाँ के नैसर्गिक कारक ग्रह मून है, चंद्रमा है, और ये काल पुरुष की चौथी राशि को, कैंसर को, कर्क राशि को भी दिखाता है। अब यहाँ पर अगर पक्ष के चंद्रमा हैं तो रिजल्ट्स बदल जाते हैं। माता के स्वास्थ्य पे कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। और अगर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा हैं, अष्टमी से लेकर पूर्णिमा और उसके बाद पूर्णिमा के बाद 4-5 दिन, और पूर्णिमा से 5 दिन पहले और पूर्णिमा के 5 दिन बाद पक्ष बली चंद्रमा है, तो ये आपकी माता जी के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आपकी माता जी स्वावलंबी है, कामकाजी है या घरेलू महिला है, ये उनकी भी स्थिति को दिखाता है। ये हमारी माँ के स्टेटस को भी दिखाता है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज, जो अचल संपत्ति है, उसको भी दिखाता है। आपके बंगले, मकान, जमीन जायदाद को भी दिखाता है। एग्रीकल्चरल लैंड, कृषि योग्य भूमि को दिखाता है। आपकी फुलवारी को, गार्डन को दिखाता है। अब अगर यहाँ पाप ग्रहों की युति है, तो जैसा मैंने बताया, तो इन सभी सिग्निफिकेशंस में कमी देखने को मिलेगी, या इन सभी चीजों को आपको एकत्रित करने में, उपार्जित करने में बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। इन चीजों को, जमीन जायदाद, भवन भूमि को अर्जित करना आपके लिए इजी नहीं रहेगा। माता जी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आप अपने परिवार के सदस्यों के बीच वैमनस्य की भावना को पाल सकते हैं। बहुत ज्यादा सामंजस्य की कमी देखी जा सकती है। घरेलू सुख में कमी देखी जा सकती है। परिवार परिजनों के बीच में वाद विवाद, झगड़े झंझट चलते ही रहते हैं। आप घर के बाहर ही अपनी खुशियों को ढूंढते हैं। इनहेरिटेंस में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी सिबलिंग्स को जितनी अच्छी डील मिलती है, उससे आप वंचित रह जाते हैं। आप लेफ्ट आउट फील करते हैं। आपकी प्रॉपर्टी की इश्यूज या इन्वेस्टमेंट में हमेशा
कुछ न कुछ अड़चने आती हैं, इन्वेस्टमेंट का इशू बना रह सकता है। अब चतुर्थ भाव से अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो ये चेस्ट, छाती, सीना, स्तन या हृदय को भी दिखाता है। अगर यहाँ पाप ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, युति बनी हुई है, दृष्टि संबंध है, राहु केतु एक्सिस है, तो ये हमारे सिबलिंग्स के पुअर हेल्थ को भी दिखाता है, हमारे भाई बहनों के खराब स्वास्थ्य को भी इंगित करता है। अब देखिए, अब मैं एक छोटी सी चर्चा डिफरेंट ग्रहों की करूंगी कि अगर अलग अलग ग्रह आपके चतुर्थ भाव में उपस्थित हैं तो किस तरह से हम ज्योतिष में इसका फलित करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी ग्रहों के राजा सूर्य देव की। अगर चतुर्थ भाव में सूर्य हैं तो वो एक क्रूर प्लैनेट हैं, पाप ग्रह तो नहीं, एक क्रूर ग्रह मानूंगी, क्योंकि सूर्य एक आग के गोला हैं और इनमें इतना गुरुत्वाकर्षण बल है कि वो पूरे बाकी प्लैनेट्स को अपने चारों ओर घुमाते रहते हैं, बाकी प्लैनेट्स उनको ऑर्बिट करते रहते हैं। सूर्य दिशा बल से दूर हैं बिल्कुल। यहाँ दशम भाव में जहाँ सूर्य डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को प्राप्त होते हैं, वो अगर आपके चतुर्थ भाव में हैं तो हालांकि वो दशम भाव को, आपके जॉब और प्रोफेशन के भाव को देख रहे हैं, पर दिशा बल से दूर हैं। और दशम भाव को जब हम डिस्कस करेंगे तो ये सारी बातें मैं फिर पुनः करूंगी, पर चतुर्थ भाव के लिए ये एक स्थिति अच्छी नहीं है। क्रूर ग्रह जैसे सूर्य हैं उनका रहना यहाँ पे, ये तो बात है कि आप फिलोसफर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे थिंकर हो सकते हैं, आपकी ओरिजिनल सोच हो सकती है, आपकी बहुत मौलिक सोच हो सकती है, आप कॉपी कैट नहीं रहते हैं, आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, आप इंटरनेशनल ट्रैवलर हो सकते हैं, लेकिन मानसिक शांति में आपको भारी कमी महसूस होती है। लेकिन आपको सीरियस सब्जेक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रहता है, गंभीर विषयों पर आप बात करना पसंद करते हैं, उसके बारे में आपका नॉलेज बेस बहुत अच्छा रह सकता है। अब अगर यहाँ पे सूर्य के साथ मंगल आ गए तो ये मंगल दोष तो बनाएंगे ही। मंगल अगर चतुर्थ भाव में है तो आप ये मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर दो गर्म ग्रहों का, दो आग के गोले का चतुर्थ भाव में रहना मानसिक शांति पर एक जबरदस्त डेंट लाता है। ये यहाँ पर आपके मानसिक शांति और पारिवारिक सुख शांति के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जा सकती है। प्रॉपर्टी खरीदने में आपको भयंकर जद्दोजहद का सामना करना पड़ सकता है। आपको लगेगा कि चतुर्थ भाव के कारक हैं मंगल, और अगर चतुर्थ भाव में वो हैं तो आपको इन सभी चीजों में आसानी होनी चाहिए, लेकिन सूर्य के साथ मंगल की उपस्थिति आपको प्रॉपर्टी खरीदने में बहुत तरसा सकती है, बहुत आपको लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं। आपके जीवन में जो उन्नति के रास्ते हैं वो थोड़े से कुंद होते नजर आते हैं। ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट आपकी लाइफ में थोड़ा सा नैरो होता हुआ लगता है, कम होता हुआ दिखता है। अब देखिए, अगर पक्ष बली चंद्रमा है आपके चतुर्थ भाव में तो यहाँ पर ये जातक को बहुत ही खुशमिजाज बनाते हैं, बहुत राजसी ठाठ और एक रॉयल आउटलुक देते हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति है। आप राजनीति या सरकार में बहुत ऊंचे पद पर आसीन रहते हैं। ये तो हुई बहुत अच्छी बातें। अगर पक्ष बली चंद्रमा है तो आपकी मानसिक शांति के लिए भी ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। पर अगर वो अमावस के आसपास के हैं, पक्ष बल से हीन हैं, तो यहाँ पर या पाप मध्यस्थता में है या पाप कर्तरी में है, तो यहाँ पर देखिए स्थिति बदल सकती है। कारको भाव नाशाय का सिद्धांत यहाँ लगता है, और अगर ऐसी स्थिति है तो आपकी जो पहली गाज गिरती है वो माता जी के हेल्थ पर। नेटिव के जातक के माता जी का स्वास्थ्य बहुत नरम सा सदैव बना रह सकता है। इसके अलावा वो माता हो सकती हैं कि आपकी माँ हो सकती हैं, कैरियर ओरिएंटेड हो, जॉब ओरिएंटेड हो, कामकाजी महिला हो, घर को कम समय दे पाती हो। बचपन में आप माँ के प्रेम के लिए या तो आप तरसे होंगे या बचपन से आप हॉस्टल में होंगे। माता जी से आपकी भौगोलिक दूरी या मानसिक दूरी बनी रह सकती है। माता जी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। लेकिन निसंदेह ये आपके व्हीकल के लिए, आपके वाहनों के संख्या के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। आप एग्रीकल्चरल या फाइनेंशियल फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। पर जातक को माँ के प्रोटेक्शन में कमी मिल सकती है, माँ की कमी खल सकती है, माँ की उपस्थिति की कमी खल सकती है।
अब यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खाने-पीने के शौकीन जातक बन सकते हैं। ये एक मून अगर चतुर्थ भाव में है, चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, तो जातक को खाने-पीने के शौकीन बनाते हैं। आप बहुत ही अच्छा भोजन करना पसंद करते हैं। दूसरे के जीवन साथी से आप आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ पर कर्क राशि के हैं और चंद्रमा पक्ष बली हैं, तो आपकी माताजी के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति है। वो बहुत ही दीर्घायु और बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य को एंजॉय करने वाली होंगी। बट एन एफ्लिक्टेड मून रिजल्ट्स इन मॉडरेट कट इन द लॉन्जेविटी ऑफ द मदर. The decreasing moon will also deprive him of the comforts otherwise given by a strong moon. और अगर चतुर्थ भाव के भावेश उच्चस्थ हैं, उच्च राशि में हैं, एग्जॉल्टेड हैं, तो ये आपको भर भर के जमीन जायदाद का सुख देते हैं। एक नहीं, मल्टीपल गाड़ियों का भी सुख देते हैं। फल दीपिका के अनुसार चतुर्थ भाव के भावेश अगर अच्छी स्थिति में हैं, तो ये जातक को सुख सुविधा से परिपूर्ण जीवन देते हैं। मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान करते हैं। बहुत ही भरोसेमंद दोस्तों और परिवार के सदस्यों से आशीर्वादित करते हैं और उन्हें बहुत मान सम्मान और वाहन का सुख देते हैं। जीवन में जितनी भी लग्जरीज आप इमेजिन कर सकते हैं, उन सभी से आशीर्वादित करते हैं। अब अगर मार्स यहाँ पर अकेले हैं, देखिए वहां पर मैंने सूर्य और मंगल के युति के बारे में बात की थी। अब अगर मंगल अकेले चतुर्थ भाव में है, तो ये और अगर एफ्लिक्शन में है, भगवान न करे, तो ये माता पिता के आयुष्य के लिए एक खतरे की बात होती है। माता या पिता में से बहुत बचपन में ही कोई एक साथ छूट जाता है। पारिवारिक सुख में बहुत तनाव रहता है। आप बहुत डिस्टर्ब मेंटल स्टेट को फील करते हैं। यहाँ पर भी फिर देखिए कारको भाव नाशाय वाली बात आती है। अगर मंगल यहाँ पर हैं अकेले और एफ्लिक्शन में हैं, पाप ग्रहों की दृष्टि में हैं, तो भरोसेमंद दोस्त महीम नहीं मिलते। माता के सुख में कमी पाई जाती है। पैतृक सुखों में, पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने में कमी पाई जाती है। संक्षेप में कहें तो ये एक मुफलिसी के जीवन में गरीबी और दरिद्रता के भी आने का सूचक होता है। जातक अपने सभी रिश्तेदारों से एक वैमनस्य की भावना को पाल सकता है। इनिमिकल रिलेशनशिप रहता है उसके बाकी रिलेटिव्स के साथ। ये मैंने सारी बातें कही। अगर यहाँ पर मंगल हैं और राहु केतु के अक्ष में हैं, या पाप मध्यस्थता में हैं, या पाप कर्तरी में हैं, तो ये इस तरह की, या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, तो इस तरह की बातों पर आप ध्यान दीजिएगा। अन्यथा आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर यहाँ पर बुध हैं, तो ये आपके लिए बहुत खुश होने वाली बात है। बुध यहाँ पर बड़े हंसते खेलते फील करते हैं, जातक को बहुत खुश रखते हैं। जातक एक बहुत ही चुलबुला सा और खुश मिजाज जीवन को बिताता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज बुध तो जब देने पर आते हैं, तो ये हमेशा मल्टीपल चीज़ों को दिखाते हैं। यहाँ आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज, मल्टीपल वाहन, ये सबको बताते हैं। बहुत सारे आपके दोस्त और शुभ चिंतकों से आप अपने को सदैव घिरा हुआ पाते हैं। जीवन में भरपूर रस बना रहता है और जीवन को आप बहुत खुशी, आनंद और प्रसन्नता के साथ जीते हैं। ये बुध की बहुत ही शुभ स्थिति है। ये वाली पोजीशन बहुत ही ऑस्पिशियस मानी जाती है। फल दीपिका कहती है कि अगर बुध चतुर्थ भाव में है, तो जातक बड़ा ही हंसमुख होता है, खुश मिजाज रहता है, अपने दोस्तों के साथ खुश रहता है। रिलेटिव्स उसके वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बहुत ही अच्छा संबंध, प्रगाढ़ संबंध बना के रहता है। उसका बिजनेस व्यापार बहुत अच्छा चलता है। उससे घर मकान, जमीन जायदाद, गाड़ियां, बंगले, इन सभी का सुख प्राप्त होता है। इसके अलावा वो खुद भी बहुत लर्नेड और बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, पढ़ा लिखा, समझदार, एक अपनी सोच रखने वाला, अपने धुन में जीने वाला। अब अगर गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में है, तो ये भी जातक के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। बहुत ही खुशी से, आनंद से मन भरा रहता है, प्रसन्न रहता है। हाईली इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल और वाइज होता है। कम्युनिकेशन जबरदस्त होती है। कम्युनिकेशन की बात मैं बुध में भी बोलना चाहूंगी। अगर चतुर्थ भाव में गुरु बृहस्पति हैं, तो जातक का कंडक्ट, उसकी बात व्यवहार बहुत ही शालीनता से भरी हुई होती है। गहराई रहती है उनके व्यक्तित्व में। वो जमींदार भी हो सकता है, लैंडलॉर्ड भी हो सकता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज का मालिक भी हो सकता है। एक जो यहाँ पर सावधानी वाली बात है, या एक जो नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है,
वो गुरु बृहस्पति को यहाँ पर आपके आशावादिता में कुछ कमी लाते हैं। यू बिकम लेस ऑप्टिमिस्टिक और बहुत मीन मेक निकालने की भी आदत देखी जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा फाइनर डिटेल्स में जाते हैं, किसी चीज़ों के तह तक जाते हैं, जो दूसरों को इरिटेट कर सकता है। और अब यही जुपिटर अगर पाप प्रभाव में आ जाते हैं, जैसा मैंने बताया, पाप कर्त्री, पाप मध्यस्थता, राहु केतु का अक्ष या पाप ग्रहों की दृष्टि, तो यहाँ पर आप मोहताज भी हो सकते हैं प्रॉपर्टीज के लिए, गाड़ियों के लिए, या एक साधारण सा भी जीवन सुख सुविधा से परिपूर्ण एक उसके लिए भी आप बहुत अपने आप को स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए पाते हैं। दूसरों के दया पर पलने वाला भी जातक हो सकता है, क्योंकि ये भी कारक यहाँ के गुरु बृहस्पति तो ऐसे भी हमारी कुंडली के कई भावों के कारक होते हैं। अब अगर ये भाव और भाव के कारक दोनों किसी पाप ग्रह के चपेट में आ जाते हैं, तो फिर ये इसी के लिए कारको भाव नाशाय वाली थियरी होती है कि अगर अलग अलग कारक और भाव हैं तो फिर भी स्थिति संभल सकती है, पर अगर अच्छा हुआ तो आप जैकपॉट हिट करते हैं और बुरा हुआ तो आप दोनों तरफ से मारे जाते हैं। और अगर गुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में हैं, अकेले हैं या शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रहों से, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। ये आपके लिए एक बहुत ही खुशनुमा स्थिति बनाती है। अब अगर यहाँ देखिए शुक्र हैं, तो शुक्र यहाँ दिशा बल को प्राप्त होते हैं और यहाँ पर आपको निसंदेह बहुत ही सुंदर बंगला, फ्लैट दिलाते हैं, जमीन जायदाद से परिपूर्ण बनाते हैं, आपको अपने भाई बहनों से बहुत खुशी दिलाते हैं, रिश्तों से आप बहुत ही एक तृप्ति पाते हैं, आपको बहुत ही दिखने में खूबसूरत बनाते हैं, आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाते हैं, आपके घर में बहुत खूबसूरती लाते हैं, आप एक बहुत ही शांतिपूर्ण घरेलू जीवन को जीते हैं, पीसफुल डोमेस्टिक लाइफ आपका वेट करती है। प्रेशस ऑर्नामेंट, बेशकीमती गहने जेवर से आप आच्छादित रहते हैं या आपके पोजीशन में रहता है। आप बहुत ही कलरफुल कपड़ों के शौकीन होते हैं, आप परफ्यूम्स के शौकीन होते हैं, आपको सुगंधी लगाना बहुत पसंद हो सकता है। और अब अगर यही शनि देव यहाँ पर हैं, तो शनि देव एक पाप ग्रह हैं और उनकी स्थिति चतुर्थ भाव में, D1 के फोर्थ हाउस की हम बात कर रहे हैं। अच्छी नहीं मानी जाती पाप ग्रहों का चतुर्थ भाव में होना। हमारे वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन दोनों को बाधित करता है, दोनों को वो प्रभावित करता है, बाधित करता है। ये जातक के माता जी के लिए भी अच्छी स्थिति नहीं होती है। जातक यहाँ अकेला रहना पसंद करता है, वो लोनर होता है, वो अपने आप में खोया खोया सा रहता है, उसे जीवन के आपाधापी की कोई चिंता नहीं रहती, अकेलापन और उदासी छाई रहती है। लेकिन अगर लग्नेश की स्थिति यहाँ पर बहुत मजबूत है, तो ये सारा पासा पलट सकता है और यहाँ पर शनि देव उतने आपको प्रभावित नहीं करेंगे। इसलिए लग्नेश का बली होना, लग्नेश का अ, अपने मित्र घरों में होना या स्वग्रही होना बहुत बड़ा राजयोग होता है, जो कई कुंडली के दोषों का श्रवण करता है। और अब अगर राहु हैं आपके चतुर्थ भाव में, तो देखिए ये जो सबसे पहली बात है कि आपको ये मटेरियल पोजीशन, भौतिक सफलता तो बहुत देते हैं, आपको जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन में कोई कमी नहीं रहता है, लेकिन एक आपको कुछ अनैतिक संबंधों की ओर ये धकेल सकते हैं, इलिसिट रिलेशनशिप में आप अपने आप को पा सकते हैं। ये आपके प्रारंभिक शिक्षा में भी ब्रेक दिखाते हैं, प्रारंभिक शिक्षा आपकी खंडित हो सकती है। राहु का चतुर्थ भाव में होना बहुत तरह से एक स्वागत योग्य स्थिति नहीं है। यहाँ पर आपको चतुर्थ भाव के राहु आपके घर में शीशे का काम ज्यादा दे सकते हैं। आप आपके बड़े बड़े वॉल पैनल और ये सब कांच के बने हुए हो सकते हैं, कांच के पैनलिंग या इस तरह की आपकी पसंद हो सकती है। और अगर केतु हैं आपके चतुर्थ भाव में, तो यहाँ पर मॉम इश्यूज हो सकते हैं, माँ से या तो आपको उतनी प्रगाढ़ता संबंधों में नहीं आती होगी, मिलती होगी, माँ से आपके संबंध थोड़े से खुश्क रह सकते हैं और ये आपकी प्रॉपर्टी के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। चतुर्थ भाव के केतु होने पर हम जो चतुर्थ भाव में केतु होने पे मैं जो अपने कंसल्टेशन में एडवाइस करती हूँ,
लोगों को वो ये कि आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी बिल्कुल मत खरीदिए, आप अपने सगे संबंधियों के नाम पे प्रॉपर्टी को खरीदिए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो आपके घर में सीपेज की, सीलन की, पानी के लीकेज की समस्या बनी रह सकती है। आपका एसी या फ्रिज हमेशा खराब रह सकता है या उसमें कुछ न कुछ मरम्मती की ज़रूरत समय-समय पर पड़ती रहती है, इस तरह की बात हो सकती है। आपके वाटर फ़िल्टर या तो आपके फ़िल्टरेशन का जो सिस्टम है, पानी से लेकर आपके घर में कुछ न कुछ इश्यूज़ बने रह सकते हैं। ये चतुर्थ भाव के केतु इस तरह से प्रभाव डालते हैं। ये एक वीडियो में हमने चतुर्थ भाव पर बनाई, आप इसे ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा और आपके चतुर्थ भाव में क्या स्थिति है, इस पर भी चर्चा कीजिएगा। अब एक चर्चा मैं ये भी कर लेती हूँ कि अगर चतुर्थ भाव में आपके कोई प्लैनेट नहीं है, तो ये आप मान के चलिए कि एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। ये बताता है कि आपका घर परिवार से लेकर फैमिली और रिलेशनशिप से लेकर आपके कोई पिछले जन्म के कार्मिक बंधन नहीं है। आप बिल्कुल जीवन के दूसरे क्षेत्रों में ध्यान दीजिए और घर परिवार को लेकर आपने अपने सबक को सीख लिया है और उसमें आपने परफेक्शन को अचीव कर लिया है। चतुर्थ भाव का खाली होना ये आपके जीवन में खालीपन को नहीं दिखाता बल्कि उसके परिपूर्ण होने को दिखाता है। चतुर्थ भाव में आपके अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो ये आपके पूर्व जन्म को दिखाता है कि वहाँ से आपका कोई भी बैगेज, कार्मिक बैगेज, कर्मों की पूर्ति को लेकर कोई भी मुद्दा आपके जीवन में बाकी नहीं है। चतुर्थ भाव को बलि करने के लिए आप अपने घर में खाना बनाएं और खाएं। अपने सगे संबंधियों को, पड़ोसियों को, फ्रेंड्स को आप घर पर बुलाकर खाना खिलाएं। इससे हमारा चतुर्थ भाव बहुत ही स्ट्रांग होता है और चतुर्थ भाव के बहुत सारे अफ्लिक्शंस इससे दूर होते हैं। चलती हूँ, एक नई वीडियो में आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी। आप चतुर्थ भाव को लेकर ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपके चतुर्थ भाव में कोई प्लैनेट है या नहीं, या खाली है, या कौन कौन से ग्रह हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जहाँ तक संभव हो पाएगा मैं आपके सभी कमेंट्स को, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स को पढ़ना और उनका उत्तर देना बहुत अच्छा लगता है, जहाँ तक संभव हो पाता है मैं आपके जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करती हूँ। मिलती हूँ बहुत जल्दी, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।